सूरज जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए जा रहा था। तभी हिरन उसके सामने आ जाता है। तू हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। वो खजाना सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। सूरज, ये खजाना तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तू बुद्धिमान हो सकता है, पर लालच और घमंड तुझे रोक देंगे। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। जो भी गया है वो भी मारा गया है। मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मेरी जान ले लो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुशीनगर गांव में दो दोस्त रहते थे। मंगल, जो गरीब और ईमानदार था, और सूरज, जो चालाक और बुद्धिमान था। फिर एक दिन, अरे यार सूरज, अब हम दोनों थक गए हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी गरीबी क्यों नहीं जाती? दिन भर खेत में काम करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। क्या यही है हमारी किस्मत? हाँ यार, तू बिल्कुल सही कहता है। ये गरीबों वाली जिंदगी कभी आसान नहीं होती। मैं भी बुरी तरह थक गया हूँ। लगता है जैसे हमारी मेहनत रेत में पानी डालने जैसी हो गई है। अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चलो, आज हम अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। हो सकता है आज कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। इतना कहकर दोनों चौपाल से गुजर रहे होते हैं कि तभी दो आदमी आपस में बात करते हैं। अरे तुमने देखा, जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है जो किसी का भी भविष्य बता देती है। सुना है जो भी उससे मिलता है उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। हाँ हाँ, मैंने भी यही सुना है। सोच रहा हूँ आज ही जाकर उससे मिलूं, शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो। वही तो, इतनी पहुंची हुई औरत शायद भगवान ने भेजी हो किसी की तकदीर बदलने के लिए। जो उसे सही समय पर मिलता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हाँ चलो, आज ही कोशिश करते हैं। देर करने का कोई फायदा नहीं, किस्मत भी तो जल्दी नहीं आती। ये दोनों की बातें दोनों दोस्त सुन लेते हैं और कहते हैं, सच में सूरज, बूढ़ी औरत इतनी पहुंची हुई है, हमें भी उससे मिलना चाहिए। आखिर हमें भी तो अपनी किस्मत बदलनी है। शायद यही हमारी जिंदगी का मौका है। हाँ यार, गरीबों की जिंदगी से मैं बुरी तरह थक गया हूँ। अब और मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है सही राह पकड़ना। चलो, आज आजमा कर देखते हैं, शायद आज हमारी किस्मत बदल जाए। फिर दोनों घने जंगल में कई घंटे खोजते हैं, पर बूढ़ी औरत नहीं मिलती। अरे यार, मैं तो इतनी देर से ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत ही नहीं दिखती। कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन गए? शायद उन दोनों गांव वालों ने हमसे मजाक किया, पर कोई बात नहीं, हमें धैर्य रखना होगा। शायद अभी सही समय नहीं आया। तभी उनके सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आ जाती है। ओह, तो तुम आ गए अपनी किस्मत आजमाने। तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। क्या मतलब? हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में कुछ और ही लिखा है। तुम में से एक नेक दिल है और एक तेज बुद्धि वाला। दोनों की ताकत अलग अलग है, पर दोनों का भविष्य महत्वपूर्ण है। ये आप क्या कह रही हो बुढ़िया माई? क्या लिखा है हम दोनों के भविष्य में? कल रात मुझे एक सपना आया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी किस्मत का बंटवारा मेरे हाथ से होगा। अब तुम्हें ही तय करना है कि किसे किसका भाग मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत दो मटके सामने रख देती है। देखो, ये दो मटके, एक में सोना छिपा है और दूसरे में मिट्टी। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं।
जो मटका तुम चुनोगे वही तुम्हारी किस्मत होगी। पर याद रखना, किस्मत का असली रंग तुरंत नहीं दिखेगा। इसे 1 साल तक सुरक्षित रखना होगा, तभी सच सामने आएगा। धैर्य रखना और समझदारी से चुनाव करना। जिंदगी में कभी कभी छोटे फैसले भी बहुत बड़ी किस्मत बदल देते हैं। अब तुम किस मटके को चुनोगे? जो भी तुम चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर मैं अपनी चतुराई दिखाऊं और थोड़ा चालाकी से काम लूं, तो शायद बूढ़ी को बेवकूफ बना सकूं। ये मटका मैं जीत कर ही रहूंगा। देखो, मैं तुम्हारे सामने सम्मान से खड़ा हूं और मुझे ये सोने वाली मटकी चाहिए। मैं अपने दिल की सुनूंगा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार रहूंगा। किसी चालाकी में नहीं पड़ूंगा। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। मुझे मिट्टी वाला घड़ा चाहिए। ये मटका सही रहेगा। इसमें मेरा भाग्य छुपा है। मैं इसे ही चुनूंगा। ठीक है, मैं इसे अपनाऊंगा। शायद यही मेरा रास्ता है। किस्मत का असली रंग अभी सामने नहीं आया है। दोनों मटके खोलकर मत देखना। इसे 1 साल तक सुरक्षित रखना। 1 साल बाद ही तुम्हें सच दिखाई देगा कि किसने किस्मत में क्या पाया है। ठीक है, अब मैं इस मटके को नहीं तोड़ूंगा। इसे साल भर संभाल कर रखूंगा। जैसा आपने कहा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। हाँ, मैं भी इसे नहीं तोड़ूंगा। 1 साल तक संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर दोनों मटके लेकर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं, मन में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ। अब देखना, साल भर बाद सच क्या निकलता है। समय आने पर सामने आएगा। अब बस संयम और धैर्य ही मेरा साथी है। फिर जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, अब और नहीं रुक सकता। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा है। ये मटके में सच में सोना है और मैं साल भर कैसे इंतजार करूं। अगर इसे अभी तोड़ लूं तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर सूरज मटका तोड़ देता है और उसमें सिर्फ पत्थर निकलते हैं। क्या ये बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया? सोना दिखाकर हमें पत्थर पकड़ा दिया। इसे देखकर तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया है। मैं इस बुढ़िया को कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ मंगल अपने मटके को संभाल कर अलमारी में रखता है। अब मुझे बस 11 महीने इसका अच्छे से ध्यान रखना है। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। तभी सूरज आ जाता है। अरे, तूने अपना मटका तोड़ा नहीं? यार, मैंने तो सोचा था तू भी जल्दबाज होगा। ये साल भर कैसे रख पाएगा? हाँ सूरज, मैंने कहा था ना कि इसे सुरक्षित रखना है। मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। अरे हाँ, मैं तो तोड़कर भी देख चुका हूँ। उसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ पत्थर था। बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बना दिया और तू सोच रहा है कि मिट्टी वाले मटके में कुछ होगा? देखो सूरज, अगर इसे तोड़ दूं तो मैं भी बेवकूफ बन जाऊंगा। बुढ़िया का कोई कारण जरूर होगा। मैं धैर्य रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। तुझे उस बुढ़िया की बात पर यकीन करना है तो कर, पर मुझे तो अब बिल्कुल यकीन नहीं है। देखना, साल भर बाद भी तेरी मटकी में कुछ नहीं निकलने वाला है। इतना कहकर सूरज गुस्से में वहां से चला जाता है। मंगल मटका संभाल कर रखता है। दिन बीतते हैं। और एक दिन गांव में एक चोर आ जाता है। आज मुझे इस गांव में अच्छा खासा धन कमाने का मौका मिला है। सबसे पहले किसके घर जाऊं? हाँ, यही सूरज का घर सही रहेगा। सुना है ये बहुत बुद्धिमान है
और जो भी होगा उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाया होगा। शायद यहीं मुझे ढेर सारा धन मिल जाए। इतना कहकर चोर सूरज के घर में प्रवेश करता है और सामान खोजने लगता है। तभी सूरज की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? अभी यहाँ से चले जाओ। सूरज चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। अरे यार, ये तो जाग गया, जल्दी से भाग जाता हूँ। लेकिन सूरज उसे पकड़ लेता है। तभी चोर उसकी जम के पिटाई कर देता है और भाग जाता है। ये क्या लिखा है मेरी किस्मत में? एक खजाने से भरा मटका मिला, उसमें भी सिर्फ पत्थर निकला, और ऊपर से ये चोर आकर मुझे मारता है। हे ऊपर वाले, कुछ तो मेरे ऊपर तरस खा। कब तक मैं ऐसे फटे हाल में अपना जीवन बिताऊंगा? वहीं दूसरी तरफ मंगल अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक मटके से सुनहरी रोशनी निकलती है। अरे ये क्या हो रहा है? मटके से रोशनी निकल रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मंगल मटके के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक सुनहरा चमकता नक्शा रखा था। अरे ये क्या है? ये तो नक्शा है, मिट्टी के अंदर छुपा है। और ये सुनहरी रोशनी, ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी रहस्य की तरफ बुला रही है। तभी नक्शे के नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है। इस खजाने का हक उसी का होगा जो बिना लालच के दूसरों के लिए इसे ढूंढे। जो अपने लालच के लिए रखेगा उसका अंत होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना बड़ा रहस्य है। मुझे बूढ़ी माई के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर मंगल नक्शा लेकर बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर चलता है। तभी सूरज उसे जाते हुए देख लेता है। अरे ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? और इसके हाथ में ये सुनहरी चमक क्या है? मुझे इसका पता लगाना होगा। सूरज चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। तभी मंगल जैसे ही बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। बूढ़ी माई, ये नक्शा मुझे मिट्टी के मटके से मिला। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है, पर लगता है ये किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। हाँ बेटा, ये खजाना सदियों पहले एक बड़े राजा ने छुपाया था। उसे केवल नेक इंसान ही पा सकता है। लालच करने वाला कभी इसे नहीं देख पाएगा। नेक इंसान? यानी इसका मतलब है कि इसे पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। कोई भी लालच इसे पाने की राह में बाधा बन सकता है। ये सारी बातें सूरज चुपचाप सुन लेता है। हाँ ठीक है, अगर मैं पहले इस खजाने तक पहुंच गया तो सब कुछ मेरा होगा। मैं राजा बन जाऊंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। और मंगल, वो तो बस भोला और नेक दिल है, उसे तो इसका सही मतलब भी नहीं पता। अब मेरा समय है। अब मुझे पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। ये नक्शा केवल सही दिल वाले इंसान के लिए ही है। इसे संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, ये खजाना तुम हासिल करके सभी गरीब दुखियों की मदद करना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतना कहकर मंगल नक्शा लेकर अपने घर आता है और उसे मिट्टी वाले मटके में रख देता है। बस अब सुबह होने का इंतजार है, फिर मैं इस खजाने तक पहुंचूंगा और गरीबों दुखियों की मदद करूंगा। फिर मंगल सो जाता है। तभी सूरज चुपके से मंगल के घर आता है। यही सही मौका है। अब मैं इस नक्शे को चुरा लूंगा
और खजाने तक पहुंच जाऊंगा। मेरी किस्मत चमकने वाली है। फिर सूरज नक्शा चुराकर जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक एक जादुई हिरन दिखाई देता है, जो सूरज को आगे बढ़ने से रोकता है। तुम्हारे मन में लालच है। जो भी लालची व्यक्ति उस रास्ते पर गया वो कभी लौटकर नहीं आया है। तुम जिद छोड़ दो, आगे मत बढ़ो, नहीं तो। मैं तुम्हारी बकवास बातों में नहीं आने वाला। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, अब मैं आगे ही जाऊंगा। सूरज एक मोटा सा डंडा उठाता है और उस हिरन की ओर फेंकता है। हिरन जख्मी हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। अब आया तुझे समझ में कि मेरा रास्ता रोकने का क्या अंजाम होता है। अब खजाना मेरा ही होगा। देखना, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सूरज घमंड और लालच के साथ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सुबह से मंगल उठता है तो नक्शा नहीं देखता और परेशान हो जाता है। अरे, नक्शा तो मैंने यहीं पर रखा था। यहाँ से नक्शा कहाँ जा सकता है? हे भगवान, लगता है किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? अब नक्शा तो नहीं मिला, पर अगर मैं सच में खजाना ढूंढ पाया तो गांव में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हर किसी की मदद कर पाऊंगा, नक्शे या जादू की नहीं। मेरी मेहनत और ईमानदारी की ताकत से ही मैं लोगों की मदद करूंगा। यही मेरी असली किस्मत है। मंगल अपने गांव और गरीबों की भलाई के लिए याद रखे हुए रास्तों पर चलता है। जितना भी नक्शा याद था उसे याद करते हुए। यही सही रास्ता है, मुझे आगे जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सूरज आगे बढ़ता है और अचानक घने जंगलों में एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उसकी चाल, आंखों की झिलमिल और रहस्यमयी मुस्कान सूरज को मोहित कर देती है। अरे, इतने घने जंगल में ये स्त्री, और कितनी सुंदर लग रही है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। सूरज तेजी से स्त्री के पास जाता है। तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति का इंतजार कर रही थी, जो मुझे अपनी बाकी की जिंदगी में खुशी और सुरक्षा दे सके। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम्हें धन मिलेगा और तुम अमीर बन जाओगी। मैं खजाने की खोज में निकला हूं, और जैसे ही खजाना हासिल करूंगा फिर हम विवाह करेंगे। इस घमंड और लालच में तू अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करता है, लेकिन यही तेरी कमजोरी बनेगी। और जैसे ही सूरज आगे बढ़ता है, वो स्त्री रहस्यमयी रूप में गायब हो जाती है। सूरज आगे बढ़ता है। तभी अचानक सामने एक रहस्यमयी दीवार दिखाई देती है। ये दीवार अब क्या है? अब मैं इसे कैसे पार करूं? तभी दीवार से रहस्यमयी आवाज आती है। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ मेरे 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। पहला प्रश्न ये है कि तुम्हें बिना किसी की मदद लिए केवल अपनी बुद्धि और चतुराई से इसे हल करना होगा। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का है। जो इसे कर लेगा वही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये चुनौती मेरे लिए किसी रोकने वाली चीज से कम नहीं। अब मेरी बुद्धि ही मेरी ताकत है। सोच लो,
अगर तुमने गलत जवाब दिया तो हमेशा हमेशा के लिए अंधेरी नगरी में कैद हो जाओगे। मैं बुद्धिमान हूँ, किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम बस प्रश्न पूछो। तो सुनो, पहला प्रश्न। मैं हर जगह हूँ पर मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं हर समय चलता हूँ पर मैं कभी थकता नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल और हर लालच को जानता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ये तो, अरे इसका उत्तर क्या होगा? मुझे पता है पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा समय खत्म हुआ। अब मेरा दूसरा प्रश्न। मैं मूल्यवान हूँ पर ना तो तुम मुझे छू सकते हो और ना ही देख सकते हो। मैं केवल नेक दिल वालों को दिखाई देता हूँ। जो लालच में अपने लिए खोजते हैं वो मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकते। बताओ मैं क्या हूँ? सूरज चिंतित हो जाता है, माथा पटकता है, उसका घमंड धीरे धीरे डर में बदल जाता है। वह जवाब नहीं दे पाता। मुझे इसका भी जवाब नहीं पता। मुझे माफ कर दो। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तुम्हारा जवाब दे सकता था, लेकिन अब मुझे एक भी जवाब याद नहीं आया। कृपया मुझे एक और मौका दो। नहीं, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा अंत बन गया। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि सोच समझकर जवाब दो, पर तुमने केवल घमंड दिखाया। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस अंधेरी नगरी में फंसना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वो बोलता है, दीवार और तेज रोशनी से फैल जाती है और सूरज धीरे धीरे दीवार के भीतर खींचता चला जाता है। उसका डर, लालच और घमंड सब अंधेरे में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंगल जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में वो एक घायल हिरण को देखता है जो दर्द में कराह रहा था। अरे ये क्या? ये हिरण बुरी तरह घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मंगल हिरण के पास जाकर उसके जख्म पर ध्यान देता है। तुम्हें क्या हुआ? बताओ, तुम ठीक हो जाओगे। रुको, मैं तुम्हारे कुछ जड़ी बूटियां लगा देता हूँ। मंगल जड़ी बूटियां तोड़कर हिरण के जख्म पर लगाता है। तुम बहुत नेक इंसान हो, बिना स्वार्थ के मेरी मदद की। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम बोल सकती हो? एक जानवर होकर कैसे बोल सकती हो? क्योंकि मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। किसी भी लालची व्यक्ति को यहाँ से आगे नहीं जाने देती हूँ। पर तुम वैसे नहीं हो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे वो सदियों पुराना खजाना ढूंढना है ताकि मैं गांव के गरीब दुखियारों की मदद कर सकूं। पर मेरा नक्शा खो गया है। मुझे नहीं पता कहाँ जाऊं। तुम सीधे इस रास्ते पर जाओ, वहाँ तुम्हें सही मार्ग मिल जाएगा। मंगल धन्यवाद कहकर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूरी पर वही रहस्यमयी स्त्री प्रकट होती है। उसकी सुंदरता और आभा देखते ही मंगल चौंक जाता है। तुम कौन हो? मेरे रास्ते में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रही थी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इससे तुम बहुत धनी बन जाओगे। नहीं, मैं अभी विवाह के लिए नहीं निकला। मैं सिर्फ गरीब दुखियों की मदद करने के लिए आया हूँ। खजाने की खोज करना मेरी प्राथमिकता है। अरे छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हें खजाने से भी भरपूर दौलत मिलेगी। वहाँ जाना खतरनाक है। वहाँ से जीवित कोई नहीं लौटा। नहीं,
मैं अपने लिए नहीं बल्कि गांव वालों के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें ठुकराता नहीं, पर अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ खजाना है। तभी स्त्री की आभा सुनहरी रोशनी में बदल जाती है और वह छलावे में बदल जाती है। तुम अभी थोड़ी देर पहले सुंदर स्त्री थी और अब ये छलावा, ये सब सिर्फ परीक्षा थी। हाँ, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम लालच में फंसे बिना अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे। खजाने की चाह में तुमने लालच नहीं दिखाया, इसलिए तुम्हें खजाना मिलेगा। सीधे उस रास्ते पर जाओ, तुम सही मार्ग पर हो। फिर छलावा गायब हो जाता है। मंगल आगे बढ़ता है। तभी मंगल दीवार के सामने खड़ा होता है। ये दीवार, अब इसे कैसे पार करूं? तभी दीवार से गूंजती हुई आवाज आती है। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। ध्यान रखना, अगर उत्तर गलत दिया तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगे। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ये वो जगह है जहाँ दो शक्तियों ने युद्ध किया, जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ वीरों की कथाएं और त्याग सदियों तक याद रखी गईं। रक्त और न्याय की धरती जहाँ नायक और विजेता दोनों चमके। बताओ, वो पवित्र धरती कहाँ है जहाँ इतिहास खुद बोलता है? ये कुरुक्षेत्र है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसीलिए तुम आगे जा सकते हो। तभी दीवार धीरे धीरे चमकती है और मंगल उसके अंदर चला जाता है। ये क्या जगह है? आसपास की चमक और रहस्यमयी प्रकाश से वह थोड़ा डर जाता है। तभी एक जादुई महल आ जाता है, जहां महल के बीच में एक बुजुर्ग राजा की आत्मा बैठी थी। स्वागत है बेटे, तुम्हें मेरा खजाना मिलेगा, पर तुम्हारी नियत की कसौटी होगी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हे भगवान, मुझे यहाँ पर राजा क्यों दिखाई दे रहा है? तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो पुत्र, मैं यहाँ हकीकत हूँ। और ये देखो, मेरी रानी भी यहाँ पर हैं। तभी रानी की आत्मा भी प्रकट हो जाती है। और सुनो, मेरा ये खजाना केवल सोना नहीं है, ये एक शक्ति है जो पूरे गांव को हर दुख और विपत्ति से बचाएगी। बेटा, लेकिन अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जान से हाथ धोना पड़ेगा। महाराज, महारानी, मैं इस खजाने को गलत मकसद से नहीं पाना चाहता। मेरे गांव में बहुत सारे गरीब किसान और भूखे लोग हैं। मैं उनके दुख दर्द दूर करना चाहता हूँ ताकि कोई भी भूख प्यास से ना मरे। महाराज, ये तो दिल का बहुत नेक इंसान लग रहा है। बेटा, बताओ, तुम कहीं इस खजाने को लालच में तो इस्तेमाल नहीं करोगे ना? नहीं रानी माँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। तो तुम इस खजाने के लायक लग रहे हो। रानी, तुम्हें कैसा लगता है? महाराज, मुझे तो इसका स्वभाव बहुत पसंद आया है और इसने मुझे रानी माँ कहा। बोली से भी कितना प्यार झलकता है। मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ये खजाने का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमारे इतने सालों की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। तो ठीक है महारानी, हम ये खजाना इसे दे देते हैं। इसी समय दूर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
बचाओ बचाओ। अरे ये आवाज तो सूरज की लग रही है। सूरज यहाँ कैसे हो सकता है? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा दोस्त सूरज भी यहीं अंधेरी नगरी में कैद है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, क्योंकि उसने लालच में खजाना हथियाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो हमेशा के लिए अंधेरी नगरी में फंस गया। महाराज, मैं ये खजाना नहीं चाहता। अगर मेरे दोस्त की कीमत पर मुझे खजाना मिलेगा तो मैं इसे नहीं लूंगा। कृपया उसे आजाद कर दीजिए। मैं उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। तुम सच में दिल के बहुत नेक हो। उसने तुम्हें धोखा दिया, धोखे से नक्शा चुराया और यहाँ आ गया। फिर भी तुम उसके लिए खजाना छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम तो बहुत महान हो। ठीक है बेटा, तुम्हारा दोस्त भी मिलेगा और खजाना भी। तुम इसे अपने गांव के गरीब दुखियों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। तभी सूरज वहाँ आ जाता है। मंगल, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। सूरज, अब सब ठीक है। लालच और घमंड कभी सही रास्ता नहीं दिखाते। चलो खजाने का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए करते हैं। तुम दोनों ने अपनी नीयत से दिखा दिया कि असली शक्ति लालच में नहीं, नेक दिल में है। फिर मंगल और सूरज खजाने के साथ गांव पहुंचते हैं। तभी एक औरत बैठकर बहुत रो रही थी। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से इलाज कराऊं? फिर मंगल उसके पास जाता है। ये लो पैसे, इससे अपने बेटे का इलाज करा लो। कोई भूख प्यास से ना मरे, यही मेरा मकसद है। बेटा, सच में तुम मेरे लिए भगवान बन के आए हो। अगर तुम ये पैसा मुझे अभी ना देते तो मेरा बेटा मर जाता। अब मैं इस पैसे से अपने बेटे को बचा सकती हूँ। हाँ माँ, क्यों नहीं। सुनो सुनो सभी गांव वाले, मैंने सदियों पुराना खजाना खोजा है। इसे सभी में बराबर बांटूंगा ताकि कोई भी गरीब दुखिया भूखा ना रहे। सभी गांव वाले आकर खजाना ले लेते हैं। जो थोड़ा बचता है मंगल और सूरज अपने लिए रख लेते हैं। देखा सूरज, तू हमेशा अपनी बुद्धि पर घमंड करता था। आज देखो मंगल की किस्मत जीत गई, तेरा घमंड हार गया। बुद्धि से कुछ नहीं होता, किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। हाँ काका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किस्मत भी साथ देना चाहिए। इसके बाद सूरज कभी लालच नहीं करता और मंगल के साथ मिलकर हमेशा अपने गांव की गरीब दुखियों की मदद करता है।